गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 5th में चैप्टर नंबर 10 दिल्ली की सैर के चैप्टर को आगे पढ़ाएंगे। कल हमने आपको इसकी रीडिंग 1 पेज की करा दी थी। आज हम उसकी रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए पाठ को पूरा करेंगे। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन करेंगे और खोलेंगे पार्ट नंबर 10 दिल्ली की सैर। तो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सभी ध्यान से पढ़ेंगे। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो वीडियो से रीडिंग करेंगे। यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया था। आगे पढ़ते हैं। तीसरे दिन हम चिड़ियाघर देखने गए। हमने दोपहर का भोजन साथ ले लिया था। इसमें हमने कल आपको पढ़ाया था कि जो है शशांक जो है अपने मित्र को दिल्ली की सारी शहर का वर्णन विस्तार से यानी बड़े रूप से उसको पत्र के द्वारा करके बता रहा है। तीसरे दिन का वो विस्तार से वर्णन कर रहा है कि तीसरे दिन हम चिड़ियाघर देखने गए। हमने दोपहर का भोजन साथ ले लिया तथा सुबह सवेरे ही वहाँ जा पहुँचे। इस चिड़ियाघर में अनेक पशु पक्षी देखकर मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। दोपहर को हमने अपना खाना खाया और चिड़ियाघर के निकट के ऐतिहासिक भवन देखने चले गए। वे हैं पुराना किला तथा हुमायूं का मकबरा। चौथे दिन हम कुतुब मीनार देखने गए। इस मीनार की ऊंचाई देखकर हम चकित यानी दंग रह गए। एक एक करके हम सब मीनार की सीढ़ियां चढ़ते गए, परंतु इसके शिखर यानी चोटी तक ना जा सके, क्योंकि वहाँ जाने की सरकार ने मनाही कर रखी है। इस मनाही का कारण कुछ दुर्घटनाएं थीं। दुर्घटनाएं यानी कि कुछ हादसे होना। हम दोपहर तक कुतुब मीनार से बिड़ला मंदिर लौट आए। दोपहर का खाना खाने के बाद कुछ विश्राम यानी आराम किया। लगभग 3 बजे तक हम जामा मस्जिद देखने चले गए। यह मस्जिद लाल किले के सामने है। शाहजहां ने इसे बनवाया था। जामा मस्जिद बहुत ही भव्य यानी बहुत बड़ा और देखने योग्य, बहुत सुंदर। भव्य यानी बहुत बड़ा, देखने योग्य भी कह सकते हैं या बहुत सुंदर भी कह सकते हैं। भव्य माने बहुत सुंदर भवन है। यह भूतल से काफ़ी ऊंचाई पर बनी हुई, भूतल यानी जमीन से काफ़ी ऊंचाई पर बनी हुई है। भीतर से यह मस्जिद अत्यंत विशाल यानी बड़ी है। इसका गुम्बद देखने योग्य है। हम हैरान थे कि इतने बड़े बड़े पत्थर इतनी ऊंचाई पर किस प्रकार चढ़ाए गए होंगे। 5वें दिन हम संसद भवन और राष्ट्रपति भवन देखने गए। यह भवन तो अत्यंत विशाल यानी बड़ा था, बड़ा है यानी यहाँ दिखाई नहीं रहा जो बड़ा है। संसद भवन गोलाकार इमारत है। राष्ट्रपति भवन के पीछे बना मुगल बाग देखने योग्य है।
यहाँ 4, यहाँ चारों, यहाँ पे लिखा है चारों, यहाँ चारों ओर फूल दिखाई दे रहे थे। छठे दिन प्रातः यानी सुबह से दोपहर तक हमने विश्राम किया, आराम किया। विश्राम माने आराम किया। दोपहर का भोजन करने के पश्चात हम उच्चतम न्यायालय देखने गए। इस न्यायालय का भवन तराजू के आकार का बना हुआ है। इसे देखकर हम चकित रह गए, यानी आश्चर्य से हम इसको देखते ही रहे, हैरान रह गए। चकित माने हैरान रह गए। सायंकाल तक घूमते घूमते हम वापस बिरला मंदिर आ गए। रात्रि यानी रात को भोजन किया और सो गए। अगले दिन हमें वापस सीतापुर लौटना था, अतः हम प्रातः शीघ्र ही उठ गए। शीघ्र यानी जल्दी ही उठ गए, सुबह जल्दी ही उठ गए। सबने अपना अपना सामान बांध लिया। प्रातः स्नान आदि से निवृत्त हो गए। स्नान यानी नहा धोकर अल्पाहार किया। अल्पाहार हल्का सा भोजन किया, जिसको हम कहते हैं नाश्ता। अल्पाहार किया तथा मंदिर से चलकर निकटतम बस स्टॉप पर आ गए। निकटतम यानी नज़दीक के बस स्टॉप पर आ गए। वहाँ से DTC की बस में बैठकर हम अंतर्राज्यीय बस स्टैंड पहुंच गए। हमने सीतापुर के लिए बस पकड़ी और अपराह्न तक घर पहुंच गए। अपराह्न यानी दोपहर के बाद तक हम घर पहुंच गए। कैसा लगा तुम्हें दिल्ली यात्रा का विवरण? मुझे विश्वास है कि इसे पढ़कर तुम्हारा मन दिल्ली देखने के लिए ललचा उठेगा। तुम्हारा मित्र चिन्मय, यानी जिन्होंने शशांक को पत्र लिखा था, वो पूछ रहा है कि तुम्हें यह दिल्ली का जो विवरण मैंने बताया है लिखकर वो कैसा लगा। और वो कहता है कि मुझे विश्वास है कि तुम्हें ये सब सुनकर पढ़कर ऐसा लग रहा होगा कि मैं जल्दी से दिल्ली देखूं। तो बच्चों, आपका ये चैप्टर हो गया आज कंप्लीट। इसको आपको पूरे चैप्टर को अच्छे से रीडिंग करनी है। चैप्टर नंबर 10 दिल्ली की सैर का आपको एक बार फिर पूरी शुरू से लेकर एंड तक रीडिंग करनी है। सभी बच्चे इसकी रीडिंग करेंगे और जो रेड कलर से वर्ड हैं इनको अपनी नोटबुक में कठिन शब्दों के रूप में लिखेंगे, जिनको आपको लिखने में ताकि कोई गलती ना हो। सभी ध्यान से देख लेंगे। इसमें जो भी लाल शब्द से अक्षरों से लिखा हुआ है, लाल रंग के अक्षरों से, उसको आपको अपनी नोटबुक में राइटिंग और कठिन शब्दों के रूप में लिखना है। तो बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।